शेष, परिग्रह अनुराग न द्वेष, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। सब राजपाट त्यागा, समता धन के स्वामी, चक्री झुकते पग में, वंदन अंतर्यामी। बहती उपशम रसधार, त्यागा सुत किय परिवार, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। दिन रात आत्मचिंतन, समभावमयी जीवन, निर्ग्रंथ दशा कहती, कितना पावन है मन, देता जीवन संदेश, सुख अंदर बाहर पेश, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। हे शाश्वत सुख भोगी, शुद्धात्म विलासी हो, वैराग्यमयी जीवन, निज भाव प्रकाशी हो, भव भोग से वैरागी, व्रतधारी बड़भागी, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में
मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश। वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश। वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय का स्वाध्याय आप और हम सभी कर रहे हैं। और आज पर्व चतुष्टय में चतुर्दशी का दिवस भी है, इसलिए हम कुछ 20-25 मिनट ही इस चर्चा को करने के उपरांत एक सामायिक जो गृहस्थ की भूमिका में होती है, उस सामायिक की प्रक्रिया, उस विधि का एक छोटा सा रूपक अभ्यास में करेंगे आज। और उसके उपरांत फिर जो भक्ति या जिनवाणी स्तुति का पाठ होता है वो चलेगा। आइए सबसे पहले कल जिस विषय पे चर्चा विराम ली थी उस विषय से आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब रमण करना, अपने आत्म स्वरूप में रमणता करना और बाह्य विकल्पों का त्याग करना, बाह्य विकल्पों के त्याग का अभ्यास करना, ये ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ की भूमिका में ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे होगी? क्योंकि यही ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ की भूमिका में अभ्यास रूप होता है, यही अभ्यास वृद्धिगंत स्थिति में जब बढ़ेगा आगे आगे और भावनाएं निर्दोष होंगी, निर्मल होंगी, विकारों पे
कहना चाहिए हमें नियंत्रण करने की कला का ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित ही समझना मुनिपना भी सहज प्रकट होता है। इसीलिए ये ब्रह्मचर्य सर्व दुखों से छूटने वाले श्रमण धर्म का अभ्यास क्रम है, जो कि हम गृहस्थ की भूमिका में अपने घर में ही उसका अभ्यास कर सकते हैं। कल जो चर्चा थी जिस पॉइंट पे, वह बात ये चल रही थी हमारी, सामर्थ्य अनुसार त्यागने योग्य का त्याग करें और जिसका त्याग ना हो सके उसको त्याज्य तो अवश्य माने। इस प्रकार करने के योग्य के लिए उद्यमी रहें तथा भावना एवं पुरुषार्थ बढ़ाते रहें। क्या कह रहे हैं? भावना एवं पुरुषार्थ बढ़ाते रहें। कब तक? कि जब तक वैसे तो त्यागने योग्य जो वस्तु आई है उसे तो त्यागना ही चाहिए, लेकिन यदि त्याज नहीं हो सकता, त्यागने की सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में बात कह रहे हैं कि त्यागने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उन पदार्थों को त्याज्य मानते हुए उसके योग्य उद्यम करें। भावना तो भाए। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो भावना होती है ना, ये भावना ही भवों का नाश करने वाली है, भावना ही आंतरिक पुरुषार्थ को जगाने वाली है, भावना ही विषयों से रुचि हटाने वाली है। अभी तक सुख बुद्धि बाहर पड़ी है, इसलिए भावनाएं कैसी चलती हैं? विषय भोग संबंधी परिणाम चलते हैं। ये पदार्थ मिल जाए ऐसा परिणाम चलता। एक बार ब्रह्म स्वरूप के दृष्टि आने पर पहली शर्त तो यह है कि पालन करना ही चाहिए, और ना सधे ना पलता जाने, अपनी सामर्थ्य ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिस्थितियां अनुकूल नहीं बैठती हों तो फिर भावना भाए। अपन पढ़ते ना, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। यानी कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति से तो पीछे हटना नहीं, अपनी शक्ति सामर्थ्य उतना तो करना ही, और तब भी ना बनता हो तो श्रद्धा रखना। श्रद्धा यानी भावनाएं रखना, पुरुषार्थ का परिणाम रखना, अनादर का भाव नहीं रखना। अपने से नहीं होता है इसलिए कहीं उसकी कहना चाहिए उसको नेगेटिविटी में गिनने लगे। क्या रखा है? अरे भोजन किया भी तो क्या रखा, और नहीं भी किया तो क्या है? शरीर की क्रिया है ना। बहुतायत निश्चयभाषी लोगों के ऐसे व्याख्यान आ सकते हैं, जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया। अब जड़ की क्रिया इसलिए इसमें इतना विकल्प करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन आप निश्चित समझना इसे ऐसे जड़ की क्रिया भी नहीं कहा गया। इसलिए अपनी पात्रता देख करके सामर्थ्य अनुसार योग्य तो ग्रहण ही करना, योग का त्याग करना, और जो अपने योग्य उसे ग्रहण करना, और जिसका त्याग ना हो सके उसको त्यागने की अवश्य मानना कि त्याज्य योग्य ही है। इस प्रकार करने योग के लिए उद्यमी रहना, भावना एवं पुरुषार्थ बढ़ाते रहना। ये पॉइंट कल अपना हो चुका था। आइए इस पॉइंट से थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। जीवों की पात्रता देखकर उपदेश या चर्चा करें। अपात्र चर्चा और असामयिक चर्चा से बचें, और हाँ, पात्र जीवों को निष्प्रय सरल भावों से तत्व का रहस्य बताएं एवं उचित निर्देशन देवें। ब्रह्म स्वरूप की आराधना में ये बात कही गई है। क्या कह रहे हैं? पात्रता देख करके ही उपदेश देना। आपको पता है, आचार्य परमेष्टि के पास में कोई जीव आए और वह ये भाव रखे, ये मार्ग तो आपका ही अच्छा है और मुझे जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है, तो कभी भी आचार्य शीघ्रता में और त्वरित उत्तर नहीं देते उसे। ये तुरंत कह देंगे हाँ तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, कल को बदल गए तो क्या होगा, अच्छा है तुमने सही सोचा, चलो ठीक है हम तुम्हें अपने पास रख लेते हैं और तुम्हें आराधना करने का अवसर देते हैं। ऐसा कभी कभी नहीं करते आचार्य। योग्य जानकर, ये शब्द डाला टोडरमल जी साहब ने, योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। अपना दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अपना दोष प्रकट करे और योग्य हो तो दीक्षा के अवसर हैं, और नहीं तो अभ्यास का कह करके उसको चलता कर दें कि अभ्यास करो। अभी तो आप क्या कह रहे हैं, अभी अभ्यास करो, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। क्योंकि एक निश्चित आप बात समझना, हम ये सोचें कि हमें कोई ब्रह्मचर्य दे देगा तो ये विचार हमारे अधीन का नहीं है। ज्ञानी गुरुजनों से ब्रह्मचर्य मिल जाए, ये विचार हमारे अधीन नहीं है। ये तो वह आपकी योग्यता देखें तो ये कर सकते हैं और ना भी करें, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है। इसके लिए हमें किसी की आज्ञा और किसी के कहना चाहिए उसकी जरूरत नहीं है कि ये हमें कहें तभी होगा।
अभ्यास तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। तो ये जो निर्देश दिए गए हैं ये ब्रह्मचर्य के अभ्यास के, जो कि गृहस्थ की भूमिका में आप और हम कैसे करें, इस विधि का ज्ञान कराने को ये बात चलती है। जीवों की पात्रता देखकर ही उपदेश देना, अपात्र चर्चा और असामयिक चर्चा से बचना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपात्र को दिया गया ज्ञान के लिए ऐसा कहा है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब मैं कहता हूं सर्प को मिश्री मिला हुआ दूध भी पिलाया, मीठा दूध पिलाया, तो उसका होना क्या है, बनेगा क्या, कि जहर ही बनने वाला, निश्चित ही समझ। ऐसे अपात्र को दी गई शिक्षा और ज्ञान अपने लिए भी खतरनाक है, और उसे तो कोई भाव भासना है ही नहीं, तो उसकी तो कषाय भी बढ़ जाए तो आश्चर्य की बात। और ये कथानक घटना आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। रक्षाबंधन पर्व कथा में ये चर्चा आपने बहुत ध्यान से सुनी थी कि श्रुत सागर मुनिराज के साथ में सिर्फ इतना ही सा तो हुआ था। क्या हो गई थी गलती कि अकंपनाचार्य आदि जो आचार्य थे उन्होंने जो आदेश दिया था उस आदेश को वो सुन नहीं पाए। क्या कह रहे, अगर सुने होते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। हाँ, तो वो निकल चुके थे, बाद में वो आदेश हुआ कि नगर में कोई किसी से कहीं किसी तरह की मंत्रणा वार्ता चर्चा नहीं करेगा, धर्म चर्चा भी नहीं करेगा। यानी इस तरह से पूर्णता निषिद्ध था, कोई चर्चा नहीं। चर्चा ही पात्र अपात्र के ऊपर जाकर के कैसी कन्वर्ट होती ठिकाना नहीं। पात्र जीव उसी तत्व की बात को स्वीकार करे और अपना परिणाम सुधार के आगे बढ़ जाए, और अपात्र उसी से कषाय का पोषण करे। और ऐसा हुआ कि श्रुत सागर मुनिराज को जब 4 मंत्री मिले, उनकी कषाय तो पहले से ही भड़क रही थी, और इनको अकेला देखा, बोले इससे अच्छा मौका और क्या होगा इनको नीचा दिखाने का। बातचीत की, चर्चा वार्ता की, हार गए। श्रुत सागर मुनिराज से जीत नहीं पाए, हार गए। लेकिन हार की टीस अंदर ये बैठी थी, इन्होंने हरा दिया, अब इनसे बदला लेके रहेंगे। क्या कह रहा है, आपको ध्यान है? लौट के जब वो आए थे लौट के जब वो आए और उन्होंने अपने आचार्य अकंपनाचार्य को ये घटनाक्रम बताया कि ऐसा रास्ते में मेरे साथ हुआ, तो अकंपनाचार्य ने क्या कहा था, हाँ, कि तुम उसी स्थान पे वापस जाओ। यद्यपि आप ये पढ़ना कथानक, उस समय अकंपनाचार्य का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि उन्हें बात पता थी मैं जो श्रुत सागर, क्योंकि वो संघ के बहुत योग्य मुनिराज थे, मैं इन्हें जो उस स्थान पे प्राश्चित की दृष्टिकोण से भेज रहा हूं, ये इनके ऊपर खतरा पूरा निश्चित है कि खतरा आ सकता है। क्या खतरा आएगा? क्योंकि कषाय, और कहना चाहिए तीव्र कषाय और अज्ञानी अपात्र को इन्होंने तत्व दिया है, और वो ग्रहण नहीं करेंगे तो कषाय की अभिव्यक्ति होने वाली। इसीलिए यद्यपि आज्ञा तो दी थी उसी स्थान पे जाके खड़े हो, मन में पर करुणा चलती थी। क्या कि मैंने इनको कहा, ऐसा एक डॉक्टर साहब ने जो उनका रक्षाबंधन पर्व का था ना, उसमें ये पॉइंट डाला है कि उनका हृदय द्रवित होता था, क्योंकि आखिरकार योग्य शिष्य हैं, मुनिराज हैं, संघस्थ हैं, तो उतना तो अभी उनकी सत्ता में जो भी रागांश पड़ा उस अनुसार उनके प्रति भाव आता था। गए और बाद में यही हुआ कि वो बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद ने इनको रास्ते में पाया। आ तो रहे थे वह संघ के ऊपर आक्रमण करने, आ तो रहे थे कि पूरे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करेंगे, लेकिन रास्ते में मिल गए तो ये बोले अच्छा ये वो ही हैं जिनसे वाद विवाद हुआ था, पहले तो इन्हीं से बदला ले ले। बात ख्याल में? बस वहां से कथानक पूरा लंबा चालू हुआ, जो आपने और हमने बहुत पहले अनेक बार रक्षाबंधन की कथा में सुन चुका है। हाँ, इसलिए बात की गई जीवों की पात्रता देखकर ही चर्चाएं उपदेश कर, भूमिका अनुसार उसकी योग्यता पात्रता देखकर। देखो कोई व्यक्ति व्यवहाराभासी हो तो टोडामल जी साहब ने ऐसा कहा कि उसको निश्चय की मुख्यता वाला, मतलब द्रव्य स्वभाव की मुख्यता वाली बात कहें। कोई निश्चयाभासी हो रहा हो तो उसको व्यवहार की मुख्यता वाली दें। उसमें उन्होंने वैद्य का उदाहरण दिया, जैसे वैद्य जानता है इस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, अगर इसकी प्रकृति उष्ण है तो उसको शीत औषधि देगा, और उसकी प्रकृति यदि शीत है तो उष्ण औषधि देगा, क्योंकि यदि उष्ण प्रकृति वाले को उष्ण औषधि दे दी जाए तो उसके लिए खतरा हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ,
मेडिकल स्टोर में जो दवाइयां रखी हुई हैं वो रोगों के इलाज के लिए हैं कि रोग को बढ़ाने के लिए? मेडिकल स्टोर में जो भी दवाई है, जितनी भी दवाई है, वो रोगों के समन के लिए है कि रोग बढ़ाने या रोग उत्पन्न करने के लिए? ये है तो समन के लिए, लेकिन यदि आपको उसका सही ज्ञान ना हो और कोई भी दवाई खाने वाली तो लगा ली और लगाने वाली खा ली तो क्या होगा? है? अच्छा, खाने वाली भी है तो कब खाना, कैसे खाना, किस विधि से खाना, कितनी खाना, ये डॉक्टर बताएगा, उस अनुसार खाए तो ठीक है। अधिक खा ले तो क्या होगा? समय पे ना खाए तो क्या होगा? समय पे ना खाए तो दोष देगा डॉक्टर को, साहब इनकी दवाई नहीं लगती आजकल। तो उन्होंने पूछा कि हमने कितने दिन की लिखी थी? तो बोले 7 दिन की। कितने दिन की खाई? बोले 3 दिन की। हाँ, अच्छा समय पे खाई है? 2 गोली लिखी थी, सुबह 1 और शाम को 1, तो दोनों सुबह शाम खाई? कि बोले साहब ऐसा था, कभी कभी सुबह भूल गए तो शाम को दोनों एक साथ खा ली। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो औषधि है, वो दवाई है, वो रोग समन के लिए कि रोग वर्धन के लिए? कि है समन के लिए, लेकिन विधि ज्ञान ना हो तो वो रोग की वृद्धि का कारण हो सकती है, नया रोग उत्पन्न कर सकती है। ऐसे अपात्र को दिया गया तत्वोपदेश खतरा हो सकता है। इसलिए योग्य जाने तो उपदेश देना, अयोग्य को उपदेश नहीं देना। अयोग्य के सामने मौन रहकर मूर्ख बनने में बुद्धिमत्ता है। मूर्ख दिखने में बुद्धिमत्ता है। उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, चर्चा वार्ता नहीं करना, तर्क उतर्क नहीं करना। क्या करें? हाँ, मुझे कुछ लोग ऐसा है, कई बार प्रश्न भेजते हैं, मैंने बताया ना, कई बार मेरी नजर नहीं पड़ती और कई बार पढ़ भी गई और मुझे लगता है कि मुझे इसको पब्लिकली इसका उत्तर नहीं देना, तो नहीं दे। मेरे यहाँ पिताजी ने जीवन में अनुभव बताया था मुझे कि शायद भोपाल का एक अनुभव उन्होंने बताया था। भोपाल में वो गए थे 10 लक्षण पर में, चौक मंदिर में प्रवचन होता था। चौक मंदिर ने वहां का मूल समाज, जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में समाज, एक व्यक्ति भरी सभा में खड़ा हो गया। हाँ, ए पंडित जी, ये जो तुम बोलते हो ये बात गलत है। क्या? ये बात गलत है, आपकी ये व्याख्या गलत है। हाँ, आप इसका प्रमाण दो, नहीं तो हम आपकी टोपी उतार के नीचे रख देंगे। ऐसा भरी सभा, पिताजी ने बताया, भरी सभा में ऐसा चैलेंज किया उसने। हाँ, अब बोलो, उसकी पात्रता योग्यता समझ में आ रही? इसको समझना है कि इसको अपनी कषाय की बात रखनी है। समझने वाले की विनम्रता होती है, विनय होता है। समझने वाला उद्दंडता से बात नहीं करता। इसका उत्तर तुमको देना पड़ेगा, इससे पता लग रहा है तुझे समझना नहीं है, तू समझाने आया है। हाँ, तो बोलो, इसकी पात्रता जानकर इसके साथ कैसा व्यवहार करें? हाँ, कि उसकी पात्रता जानकर पिताजी ने क्या कहा? अरे, आपने जो प्रश्न उत्पन्न किया ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है, जबकि पूरी सभा को समझ में आ गया था, एक उसको छोड़ के। आप तो बहुत गहन चिंतक दिखते हैं। क्या? इतने बड़े विद्वान को आपकी समाज में, भोपाल समाज में इतना बड़ा, इतना गंभीर चिंतक है, और उसको आपने नीचे बैठा के रखा है। इनका स्थान तो मंच पे। कहाँ बैठा लो इनको? इनको मंच पे बैठा लो, यहाँ बाजू में बैठा लो। मुझे स्वयं इनके प्रश्न पे चिंतन करना पड़ेगा, जिनवाणी खोल के देखनी पड़ेगी। पर आप जब तक इनका जवाब नहीं मिल जाता, इनको मंच से नीचे नहीं उतरने देना। क्यों? ये गहन चिंतक व्यक्ति, आप समझते हो? उसकी पात्रता योग्यता कितनी। कषाय लेके आया था ना, उसको कषाय चाहिए था, उसे तत्व नहीं चाहिए था। हाँ, मान कषाय, मैं तुम्हें नीचा दिखा दूंगा, ले तुझे मान कषाय के ऊपर बैठा दिया, ले बैठ, अब बोल। हाँ, बोलती बंद हो गई, बोलते ही नहीं बन रहा था। क्या कहते? बोलती बंद हो गई। पिताजी बताए, बोलती बंद हो गई। और फिर हमने कहा कि ठीक है, हम कल इसका जवाब आपको खोज करके देंगे, आगम आधार पे से और बताएंगे। पता लगा दूसरे दिन से आने ही छोड़ दिया, आया ही नहीं। तो पकड़ के मंच पे बैठा ली, और अगर इनने कोई प्रश्न पूछ लिए तो हमारा क्या होगा? इससे आप समझ लेना, अपात्र के साथ में उपदेश देने का विकल्प नहीं करना, जब तक उसकी पात्रता 100 दफे उसकी दरकार ना दिखे। ये अमूल्य है तत्व, इसका मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हाँ, आपको 100 बार जरूरत हो तो ये जिनवाणी आपके लिए है, और नहीं हो तो वीतराग भगवंतों की वाणी पात्र भव्य जीवों के लिए सुरक्षित है और सुरक्षित रहने वाली। हाँ, इसलिए देखो यहाँ कहा, जीवों की पात्रता देखकर उपदेश या चर्चा करें,
अपात्र चर्चा और असामायिक चर्चा से भी बचें। बहुत अच्छा पॉइंट डाला, अपात्रों को चर्चा नहीं करना और असामायिक चर्चा नहीं करना। जो विषय जो प्रसंग जिनवाणी से मेल नहीं खाता हो ऐसी चर्चा नहीं उठाना। अपनी विद्वता दिखाने के लिए तत्वोपदेश नहीं है, अपनी प्रभुता जानने के लिए जिनवाणी का उपदेश है, विद्वता दिखाने के लिए नहीं। अरे देखो, हमने इसमें से एक नया पॉइंट निकाला। मैंने आपसे कहा ना, कई बार ऐसा शब्दावली निकल जाती किसी किसी के मुख से, इसमें से इतनी गजब की बात हमने निकाली है, आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अरे लोगों ने बात नहीं पकड़ी आज तक जो मैंने पकड़ा। ऐसा जो कथन है ना, ये अयोग्यता का प्रदर्शन है। किसका प्रदर्शन है? अयोग्यता। हमें वीतरागी भगवंतों से ज्यादा समझ में आने लगा, हमें विद्वान परंपरा से ज्यादा पकड़ में आता, जबकि टोडरमल जी साहब ने लिखा था स्पष्ट ये वाली बात कि इस काल में तो हमसे भी अधिक हीन बुद्धि के धारी जीव दिखाई देते, क्योंकि उनका ज्ञान क्षयोपम बहुत था। उनकी अपेक्षा तो वर्तमान में कोई उन जैसी बुद्धि ज्ञान धारे वाला दिखता ही नहीं। क्या कह रहा है? और ये जो हमने जिनवाणी लिखी, मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, टीका की है, सो अपनी विद्यता के लिए नहीं है, मेहनतता दिखाने को नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट किया, ये मेहनता दिखाने के लिए नहीं है। इसमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है, इसलिए मैं स्वाध्याय आदि कार्य करता हूं। असामायिक चर्चा नहीं करना और अपात्रों से चर्चा नहीं करना। बोले साहब वो तो ऐसे में अपने को मूर्ख समझेंगे ना, अगर हमें उत्तर नहीं दिए तो। हाँ, मूर्ख समझ लेंगे। देखना, मूर्खों के सामने मूर्ख बनने में ही समझदारी है। उनके सामने समझदारी का प्रदर्शन नहीं करना। उनके सामने अपात्र जीव है, योग्यता नहीं है, कषाय का वेग चल रहा है, उसको ज्ञान नहीं देना, नहीं तो खतरा ही होने वाला है। हाँ, और असामायिक चर्चा नहीं करना, ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। अभी समाज में कुछ ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे चलते रहते हैं, हमेशा होते हैं, अभी भी चल रहा है। आप सबको संकेत रूप में सबको ख्याल पड़ती है बात। हाँ, असामायिक चर्चा थी, असामायिक चर्चा। और दी भी किसको जा रही थी? जिनकी पात्रता योग्यता का पता नहीं, जिन्हें अभी ना गुण स्थान का पता, ना जिन्हें क्या कहते हैं अपनी भूमिका का पता है, वो तो उनके लिए तो आस्था का विषय है। और तुम उनकी आस्था पे चोट मारोगे और गलत ढंग से मारोगे तो ऐसे रिएक्शन तो होना स्वाभाविक है। क्या कह रहे हैं? इसीलिए असामायिक चर्चा से बचें। और सबसे अच्छी बात है, ये तो मार्ग ज्यादा चर्चा का है ही नहीं। यहाँ तो प्रयोजन की बात करो और अपना कल्याण में लगो। सबसे अच्छा काम प्रयोजन की बात करो। अब प्रयोजनी चर्चा करने के लिए ना हमारा ज्ञान है ना भाषा वर्णन है। क्या अप्रयोजनी चर्चा के लिए नहीं। सारा जगत विकथाओं में समय खोता है, कदाचित धर्म करने का परिणाम जगे, वो धर्म में आकर के जुड़े और वहां पर भी राग द्वेष की चर्चा करता रह जाए, असामायिक चर्चा करता रह जाए, तत्व विरुद्ध बात करता रह जाए, तो सुधरेगा कहां से? परिणति कैसे सुधरेगी? पता तो हो भैया भूमिका क्या है। जग अहित हर सब सुखद कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। लोग तरस जाएं एक शब्द सुनने के लिए, ऐसे होते हैं दिगंबर उन्हें भगवंतों का वचन, एक शब्द निकले। हाँ, इतना निकले, हे जीव, इतना शब्द सुने तो आत्मा अंदर तक कांप जाए उसकी। इतना बोल दिया, हे जीव। किसको बोल दिया? हे मतलब संबोधन सूचक, स्वयं आदरणी, और उसके बाद मुझ जैसे सामान्य जीव को बोलते हैं भो जीव, हे जीव, हे भाई है? हे भाई। कुंद आचार्य देव कहते हे भाई। कौन है भाई? कुंद आचार्य के भाई कौन है? हाथ उठा। कि बोले हम तो बहन है। अरे हे भाई यानी हे आत्मा, आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, हे भाई, हे जीव। कौन बोलते हैं? कुंद आचार्य। अपनत्व है कि नहीं है? प्रेम है कि नहीं है? हाँ, और किसको भाई देख रहे हैं? अत्यंत अप्रतिबुद्ध को भाई देख रहे हैं, अत्यंत ज्ञानी जीव को भाई देख रहे हैं।
इससे समझ में आता है योग्यता पात्रता कैसी होती है। ये जीव को जीव रूप देखने की जो सामर्थ्य है वो दिगंबर मुनि भगवंतों के अंदर होती है। और अपने को भी समझना है, अपनी पात्रता योग्यता से अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। राजमार्ग जो है उसका आप पालन करें और अपनी आराधना दृढ़ करें। चौराहे पे खड़े होकर के हल्ला मचाना ये कोई आत्मार्थी मुमुक्षु का काम नहीं है, शोभा भी नहीं देता, करना भी नहीं चाहिए। क्या करें? अरे ये तो नरक जाएंगे, ये नहीं सुधर सकते भैया, इनका कोई ठिकाना नहीं है। सुनो भैया, ये जो परिणाम चल रहा ना, इनका हिसाब किताब मेंटेन करने का ये परिणाम अच्छा परिणाम नहीं, खोटा परिणाम। ये तो दुर्भाग्यशाली है, इनके भाग्य में तो तत्व ही नहीं लिखा है, ये जीवन भर क्रिया कर करके मर जाएंगे। ये वचन अच्छे वचन नहीं है। मालूम है हमारा कोई विरोधी है? है कोई विरोधी? कि अपना विकार परिणाम के अलावा कोई विरोधी नहीं है हमारा। पता है ये समाज है, खंडेलवाल है, ये परिवार है, ये शब्दावली अच्छी बात नहीं है। ये हमारा मित्र पक्ष है। कौन है? मित्र पक्ष। मतभेद चल सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और हमें मतभेदों पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। भाग्य से जो चीज मिली हो तो अपना शांति से बैठ के उसका आनंद लो, ज्यादा उसकी चर्चा वार्ता नहीं करना। ये ब्रह्म भाव के आराधक के लिए नियम निर्देश दिया गया, ज्यादा चर्चा नहीं करना। देखिए पात्र जीवों को, लेकिन पात्र जीव मिले तो निष्प्रह और सरल भाव से तत्वों का रहस्य बताए, निष्प्रहता से, अपेक्षा नहीं। ये धनवान है तो इसको बात कहेंगे, इसे प्रसन्न हो जाएगा तो ये कुछ ना कुछ अपने प्रति सोचा करेगा, ऐसा नहीं। निष्प्रह मालूम, गुरुदेव श्री ने तो इतना कठोर बात बोली इस विषय में। कोई वक्ता है और इस भाव से, इस लोभादि के प्रयोजन से जिनवाणी उपदेश देता है कि जिनवाणी उपदेश सुनकर लोग प्रभावित होंगे। हाँ, मेरी व्यवस्था बनेगी, मेरे लौकिक जीवन की अनुकूलताएं बन जाएंगी लोगों की प्रसन्नता से। मालूम क्या दृष्टांत दिया गुरुदेव श्री ने? गुरुदेव श्री कहते हैं तेरी सोच ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था यात्रा करने और रास्ते में सब लुट गया, चोर डकैतों ने लूट लिया तो कुछ बचा नहीं। तो मन में विचार आया पेट कैसे पालूं, तो बोलता है एक काम करो माँ, एक ढोलक भर बची है अपने पास में, तो मैं ढोलक बजा के गाता हूं, तुम नाचो। तो लोग नाच देखेंगे और जो पैसा फेंकेंगे उससे अपना पेट पलेगा। ऐसा प्रयोग किया गुरुदेव जी। लोकेशणा से यदि तत्व उपदेश भी देता है, मानो अपनी माँ जिनवाणी को चौराहे पे नचाता है, तो कौन कहलाएगा? पात्र की कुपात्र? सुपुत्र है कि कुपुत्र है? हाँ? जिनवाणी का सुपुत्र कैसा? निष्प्रय भाव से तत्व उपदेश दे, वो भी पात्र हो तो, और सरल, कठिन नहीं। तो बोले साहब जो बड़े लोग बात करते हैं वो तो कठिन होती है। बात वो कठिन नहीं कहते, हमारा उतना स्तर नहीं है तो हम उस बात को पकड़ नहीं पाते, इसलिए हमें कठिन प्रतीत होता। क्या कहते? हाँ, लोग कहते हैं ऐसे ही लिया करो जैसा आप लेते हो ना, आप लेते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं जैसा भी लेता हूं, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई मेरा रिहर्सल नहीं रहता, ये मुझे इस विषय पे ये विषय बात करनी है, मैं अपना विचार चिंतन करता हूं, वो आपके साथ साझा करता हूं। आपको जचती है, जमती है और आपका उपयोग उस पर टिकता है तो वो आपके लिए सरल है, और आपका उपयोग नहीं टिकता तो वही बात कठिन। क्या कह रहे हैं? तो देखिए यहाँ निष्प्रय और सरल भाव से तत्वों का रहस्य बताएं, अपेक्षा कुछ भी ना रखें, सामने वाले से कोई प्रतिक्रिया, अरे बुरी प्रतिक्रिया से भी डरना नहीं सत्य कहने से। क्या कह रहे हैं? लेकिन कहना निष्प्रय भाव से, किसी को लक्ष्य बना के कथन नहीं करना कि अच्छा आज ये फंसे सभा के बीच में, आज तो अपने को ये बात कहनी। मैंने ये अनुभव किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया। रतलाम में गया था और रतलाम में 2 मंदिर हैं। वो एक तो रतलाम में मंदिर है मूल, जहाँ पे अपने मुमुक्षु परिवार रहते हैं, वो मंदिर, और एक मंदिर और है जो स्टेशन तरफ में पड़ता है। वो भी पहले यहाँ के मुमुक्षु संभालते थे, फिर सब लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो वहां आप समाज के लोग संभालते हैं। एक दिन दर्शन कराने को लेके गए मुझे,
तो दर्शन करने गए तो स्वाध्याय का समय था, 10 लक्षण पर्व था। बोले कि यहीं पे प्रवचन करो आप। तो मुझसे बोले प्रवचन यहीं करो। एक दिन पहले वहां लठ चले थे मंदिर के अंदर, क्या कह रहे हैं, आरती पूजा ये सब विषयों को लेकर के लठ चले थे, यानी मारा पिटाई तक हुई थी, ऐसी स्थिति थी एक दिन पहले। हाँ, और मुझे बता तो दिया ही था इन्होंने रास्ते में कि पंडित जी जहाँ दर्शन करने जा रहे हैं ना अपन, वहां कल पे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम कल हुआ था कल। हाँ, अच्छा, तो अपने को क्या करना, अपने को तो शांति से दर्शन करना चुपचाप और लौट के आना। वो उनने पकड़ लिया, पंडित जी आओ प्रवचन करो आप। मैंने कहा भैया कल लठ चले हैं, तुम बोल रहे आज प्रवचन करो यहाँ बैठ। हाँ, बड़ा खतरनाक जगह है, लेकिन क्या करना, किसी ने बोला है तो निश्चित समझ लेना कि उसकी कषाय कुछ ना कुछ तो ढीली पड़ी थी, नहीं तो बोलता कैसे। क्या कह रहे, मैंने बात चालू की, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। 10 मिनट तक सिर्फ यही चर्चा चली, दुखी हो कि नहीं पहले तो तय करो, दुख है कि नहीं। दुख हो तो अपन सुख की कोई चर्चा करें, जिनवाणी जो मार्ग बताती वो कहें। मुझे रास्ते में कुछ ने कहा यदि चर्चा निकले ना और आपकी वो सुने कोई भी, तो आप तो बिल्कुल बता देना ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये नहीं करना चाहिए, अपराध है, पाप है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब इतना इतना फुल भर दिया था मेरे को यहाँ तक कि अगर मैं बोलना चालू करूं तो इसके अलावा कोई दूसरा विषय ना। बोली थी ना, आप अच्छी स्टाइल से बोल देना, समझ में आ जाएगी। मैंने कहा भैया ये वो सुबट हैं जो समोसरण से लौट करके आए हैं, जिन्हें तीर्थंकरों की नहीं समझ में आई हमारी क्या स्थिति है। हाँ, हमारी ये टिंटनिया से इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा इनकी कषाय ढीली पड़ेगी तो काम हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं। इसलिए मुझसे कभी अपेक्षा नहीं रखना कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या नहीं बोला। वो जो ले गए थे ना अपने साधर्मी साथी, वो सोच रहे थे अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे। और वो जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा गर्म मिजाज का था वो बिल्कुल बाजू में बैठा था मेरे। अच्छा, मैं तो परिचित नहीं किसी से कि कौन है वो कौन नहीं है, हमारे लिए तो सब जीव ही है। मैंने 2-3 बार ऐसा नजर घुमा के उनकी तरफ देखा, मैं भाई साहब समझ में पड़ती ना बात। और वो तो भरा हुआ था ना पहले से जम के। हाँ, चेहरे पे जरा सा भी रिएक्शन नहीं, पाषाणवत और गंभीर, और थोड़ा सा चेहरे पे मतलब झलक भी रहा था क्रोध की धार। और मेरे को क्यों ऐसा लगे कि ये मेरे प्रति कुछ कर रहा, तो मैं तो शांति से अपनी बात कह रहा था। कई बार उनसे पूछा, धीरे धीरे सिर हिलना चालू हुआ, बात ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं। आखिरी में ये स्थिति बनी, स्वाध्याय होते होते आखिरी में वो व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, बोले समाज बहुत खराब है साहब। क्या बात हो गई, कि बोले ये जो लोग अच्छी बात करते हैं उनको तो वहां पे बुलाते हैं, और जो कठोर बात करते हैं, कठिन बात करते हैं, उनको हमारे यहाँ पहुंचा देते हैं। तो आपको अब यहीं रहना है, आपको वहां नहीं जाने देंगे। क्या करें। मैंने कहा साहब इतना स्नेह तो मुझे इन लोगों से भी नहीं मिला जितना आप दे रहे हो। अनजान व्यक्ति, आपसे कोई परिचय नहीं मेरा, इतना स्नेह आपका। मैं निश्चित ही आपके साथ रहना चाहूंगा, लेकिन मैंने कहा यदि मैं किसी को आश्वासन और वचन देता हूं तो उस वचन का उल्लंघन करना योग्य नहीं। मेरा अनुरोध है, अगर आपको यही तत्व की बात है, यहां सुने कि वहां सुने, तत्व से अगर अपना प्रयोजन है, तो मेरा अनुरोध है आगे के 3 दिन और बचे, आप तो वहीं आ जाओ। अगली बार आप जब बोलोगे तो मैं आप ही के घर आके रुकूंगा और आप ही के साथ बैठ के बात करूंगा। क्या कह रहे। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि उस व्यक्ति को वो इंजेक्शन लगाया जाता जो समाज अपेक्षित थी, तो क्या होने वाला था। हाँ, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पार्ट 2 हमारे साथ भी होने ही वाला था, पक्की बात थी। क्योंकि वो व्यक्ति भी सोच के बैठा था आया किसके साथ है आदमी, इनके साथ। निश्चित ही इनने कान भर दिए होंगे, निश्चित इनने सब भर के आए। वो एक एक क्षण इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि इनके मुंह से कोई ऐसा शब्द तो निकले जिसे मैं पकड़ लूं। हाँ, और मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं निकाला जो तुम पकड़ सको। तुम पकड़ो तो आचार्यों को पकड़ो, मुझे पकड़ना ही नहीं। पै कछु कहूं कही मुनि यथा, मैं कैसे कह सकता हूं, जो मुनि राजों ने कही सो कही। पहले तय करो दुख है कि नहीं।
अगर दुख है तो अपन प्रयास करते हैं सुख के लिए, और अगर हम सुखी हैं तो कोई बात नहीं, 15 मिनट और मैं मुनिराजों की बात कह देता हूँ, भगवंतों की बात कहता हूँ, आप तो सुखी हो ही, आपके सुख में और वृद्धि हो, हमारी यही भाव है। देखो व्यक्ति को अपना जब पन पता प्रतीत होता ना, दुख पता लगता है, तो फिर अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है कि सुख के मार्ग को मैं समझूं। इसलिए लिखा, पात्र जीव हो तो निष्प्रय और सरल भाव से तत्वों का रहस्य बतावें और उचित निर्देशन भी दे, लेकिन पात्रता देखे बिना कभी नहीं करना चाहिए। इस विषय में आप कोई पाठशाला के भी अध्यापक हों तो मेरा उनसे अनुरोध है, उपदेश वचनों से ज्यादा व्यवहार और जीवन से सिखाया। क्या मतलब, अभी तो सब लोग बड़े हैं, अगर मैं यही चीज किसी शिविर में या बच्चों की कक्षा में लूंगा तो मैं उनसे एक दूसरी बात कहूंगा इस विषय पे। क्या कि आपको यदि बच्चों को ये कहना पड़ता ना, देखो ये अपने घर के बड़े, इनसे जय जिनेंद्र करो, तो ये बात कहा मत करो उससे बार बार कि ये आ गए इनसे जय जिनेंद्र करो, ये अपने गुरुजी आए तो खड़े हो जाओ, ये बात नहीं कहा करो। अगर आपके लिए वो व्यक्ति विनयवान है जिसकी आप जय जिनेंद्र कराना चाहते तो आप करना चालू कर दो, आप उसकी सम्मान में खड़े हो जाओ, सामने वाला अपने आप हो जाए। क्या करें, सामने वाला अपने आप हो जाएगा। कथन उपदेश वचनों से नहीं, जीवन और व्यवहार से दे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आपको क्या लगता है, ये जो जीव इस तत्व से दूर हैं, ये कोई सुखी हैं क्या? अच्छा, ये दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते, दुख तो सभी को है, कोई दुख में नहीं रहना चाहते, पर सुख का रास्ता नहीं पता। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन्हें पता ही नहीं है, सुख और दुख का अंतर ही नहीं मालूम, सुख और दुख का मालूम ही नहीं अंतर, डिफरेंस ही नहीं पता है। दुख को सुख मान के बैठे हैं, इन्हें कौन समझाए? इनकी खुद की पात्रता योग्यता जगे, कषाय घटे, तो ये बात इनके पल्ले पड़े। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग, आप सब लोग जुड़े हैं, साधर्मी परिवार के लोग जुड़ते हैं, ये क्या रजिस्टर्ड होकर के आए थे आत्मार्थी बन के? हाँ, कि हमारे फोर फादरों के पास बिल्कुल वो था, परमानेंट वीसा था, है सिटीजनशिप थी क्या सिद्धालय की हमारे पास? नहीं, वो साहब हमारा तो है निश्चित, हमारी आगे की परंपरा भी इसी मार्ग की होगी। आपकी पात्रता योग्यता थी, कषाय अपनी ढीली पड़ी तो बात हमको समझ में आती है, और अभी भी कषाय का वेग हो जाए तो इसमें से भी उठ के भग जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। हाँ क्यों साहब, खरी बात खरी तो नहीं लगती ना, अच्छी तो लगती है ना? हाँ, क्यों लगती है? क्योंकि मुझे इसमें मेरा हित भाषित होता है, इसलिए इस अभिप्राय से सुनेगा तो फिर बुरा नहीं लगता। और यदि जरा भी ये पक्ष होगा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बात बिगड़े बिना रहने वाली नहीं। अच्छी प्रेरणा दी पंडित साहब ने, निष्प्रय को, अच्छा निष्प्रय व्यक्ति हो तो उसको सरल भावों से तत्वों का रहस्य बतावें और उचित निर्देशन भी दें। 2 पॉइंट हुए हैं और अपना टाइम हो गया, कोई बात। आइए हम, चूंकि आज हमको सामायिक करना है, हाँ घबराना नहीं, आज चतुर्दशी का दिवस है, आज हम सामायिक का अभ्यास करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसको यहीं विराम लेता हूँ। कल इस पॉइंट पे विस्तृत चर्चा और करेंगे। आप जिस अवस्था में हो, शांति से धैर्य पूर्वक बस आप काय उत्सर्ग मुद्रा में बैठें। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी अशक्तता है, वो जैसी स्थिति में बैठे हैं बस बैठें, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप उसका चिंतन मनन करिए, और वो चिंतन मनन के बाद में हम एक छोटा सा पाठ भी साथ साथ पढ़ेंगे। गृहस्थ के सट आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये चीजें आप और हम सब जानते हैं। इसी क्रम में हमसे जो 5 पाप होते हैं प्रतिदिन, 5 पाप पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति संबंधी जो परिणाम चलता है, इन परिणामों से बचने के लिए, इन विकार विवर्जित वृत्तियों से बचने के लिए समय यानी आत्मा और आयिक मतलब उसके निकट में आके बैठना, अपने स्वरूप के निकट आके बैठने का जो अभ्यास है उसको सामायिक कहा गया है। सामायिक का जो काल है, इस काल में गृहस्थ मुनि की तरह हो जाता है। किस काल में? सामायिक की अवस्था में गृहस्थ का परिणाम मुनि जैसा होता है, यदि वह सामायिक के सम्यक स्वरूप को जानता है और अभ्यास करता है तो। इसलिए
हम सभी पर्व चतुष्टय में, विशेष प्रसंगों में और कम से कम धीरे धीरे जीवन में अभ्यास करते हुए प्रतिदिन सामायिक करने की हमें प्रतिज्ञा अंगीकार करनी चाहिए। अपन अभ्यास क्रम में थोड़ा सा आज करेंगे। सामायिक से होने वाले लाभ क्या है, मैं बहुत जल्दी 2-3 लाभ आपको बता देता हूँ। इस सामायिक में जो जीव रहते हैं, मुमुक्षु जीव जो सामायिक करते हैं, उनके पापों का निरोध, आश्रव होता है और सातिशय पुण्य का बंध होता है। पापों का निरोध होता है, यानी जो बंधे कर्म है वह बंधे कर्म निर्जरित होते हैं, और यदि नवीन बंधेंगे तो वो कौन से होंगे, पुण्य प्रकृति रूप बंध होते हैं। चित्त की जो चंचलता होती है, मन बहुत चंचल होता है, विकल्प जाल होते हैं, उस पे कंट्रोलिंग होती है और विषय कषायों में भी नियंत्रण आने लगता है। ये सामायिक के निश्चित लाभ जो बताए जा रहे हैं। परिणामों में सुख शांति का वेदन प्रारंभ होगा। अभी हम जब करेंगे, आप थोड़ा सा उपयोग को यदि स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित आपको अनुभव में आएगा। जैसा पानी स्थिर होता है ना, स्थिर जल, तो स्थिर जल में अपना प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही जो अभी हमारा उपयोग बहुत चंचलता वाला था, यहाँ वहां भागता था, प्रति समय 5 इंद्रिय विषय भोग आसक्ति की तरफ दौड़ लगाता था, जिस समय हम स्वरूप चिंतन करते हैं मानो जल स्थिर हो रहा है, और स्थिर जल में जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही स्थिर स्वभाव की दृष्टि करने पे हमें अपना ज्ञायक स्वभाव लक्ष्य में आने लगता है। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे लाभ हैं। और सामायिक आदि करने वाला जीव यदि पुण्य की तरफ से भी बात करें तो इंद्र, अहमेंद्र, चक्रवर्ती जैसे उच्च पद को भी प्राप्त करता है। ये सारा लाभ बताया गया है। इसमें अपने को अपने प्रयोजन के लक्ष्य से इस बात को करना है। सामायिक पाठ का अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत सरल सी प्रक्रिया है। काय उत्सर्ग मुद्रा में वैसे बैठा जाता है। आप और हम सब शांति पूर्वक बैठें, नासाग्र दृष्टि रखें। जैसे अपने वीतरागी भगवंतों की प्रतिमा अचलवत होती है, ऐसी नासाग्र दृष्टि रखें। विकल्प कुछ भी ना करें। मोबाइल वगैरह आपके पास हैं जो चालू हैं, बस उनको रहने दें। बीच में कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, कुछ भी आए तो आप रिसीव करने का विकल्प नहीं करना। आइए हम प्रारंभ करते हैं। लघु सामायिक कर रहे हैं। ऐसे तो अंतर मुहूर्त काल की होती, पर हम मात्र 10-15 मिनट का एक अभ्यास करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरिहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधुओं को नमस्कार हो। संसार में अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्म, ये 4 मंगल हैं। यही 4 उत्तम हैं और ये 4 ही मुझे परम शरण है। ये सब मुझे सर्व प्रकार से शांति करें। ईर्यापथ शुद्धि करते हैं। हम सामायिक में बैठते समय में एक ईर्यापथ भावना भाते हैं। हे भगवान, मार्ग में चलते हुए मुझसे प्रमादवश बिना देखे एकेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा हुई हो, वह आपकी भक्ति से मिथ्या हो। दिग्वंदना की जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में 3 बार शिरोन्नति करते हुए, और उस दिशाओं में जो भी भगवंत विराजते हैं उन सबके प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है।
मैं चारों दिशाओं का एक साथ पाठ बोलता हूँ। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और विदिशाओं में अरहंत, सिद्ध, साधु, केवली, कृत्रिम अकृत्रिम, जिन चैत्य चैत्यालय जहां जहां हूं उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। सामायिक की प्रतिज्ञा। ढाई दीप, 2 समुद्र, 15 कर्म भूमियों में जो अरहंत आदि तीर्थंकर, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्मनायक, धर्म चक्रवर्ती, देवादिदेव और ज्ञानी हैं, उनकी मैं वंदनादिक क्रिया करता हूँ और हे भगवान सामायिक स्वीकार करता हूँ तथा सर्व पापों का त्याग कर इन पापों को सामायिक समय पर्यंत मन, वचन, काय से न करूंगा, न कराऊंगा, न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। मैं अतिचारों का त्याग, अज्ञान की निंदा व अपनी दूषित आत्मा का तिरस्कार करता हूँ। मैं अरहंत भगवान की उपासना करता हूँ, तब तक पाप कर्म और दुष्ट आचरणों का भी त्याग करता हूँ। सामायिक करने की प्रतिज्ञा। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हुआ संध्या काल की देव वंदना में सामायिक करना स्वीकार करता हूँ, अर्थात सामायिक काल पर्यंत किसी प्रकार का आरंभ नहीं करूंगा, न इस स्थान को छोड़कर स्थानांतर गमन करूंगा। मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उससे निर्ममत्व होता हुआ अन्य सब परिग्रह को मैं छोड़ता हूं। इस तरह से हम सामायिक प्रतिज्ञा अंगीकार करते हुए आइए एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे जो कि हमारी भावना बत्तीसी है, बहुत ही सुंदर भावना बत्तीसी जिसमें सामायिक की भावना चलती है। आप सभी को स्मरण है, आप सभी साथ में पढ़ेंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मथ, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रियादिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कसायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भावों से। चतुर्वेद विश्वे छत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से, करता हूँ पापों को शान। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो
मुँह पर आया वमन किया। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान बहे। मुनि चक्री शक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे। गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। योगी जन के ध्यान गम्य बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है जन्म मरण से सदा अति। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वै देव रहे मम हृदय समी। निखिल विश्व देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचेत। स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार देव करे मम हृदय पवे। कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सके देव प्रकाश। मोह तिमिर को भेद चला जो परम शरण मुझको वह आ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप्त। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं। भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह दे। तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। हेय सभी है विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। अपनी निधि तो अपने में है बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा
फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। इस तरह से अभी हम सभी ने सामायिक पाठ का वांचन यहाँ पूर्ण किया। यद्यपि इसमें आलोचना, प्रतिक्रमण आदि पाठ भी पढ़े जाते हैं। हम अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ करके और अभी सामायिक को, संक्षिप्त सामायिक प्रक्रिया को विराम देंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा। रहे अचल यह ध्यान हमारा, रहे अचल यह ध्यान हमारा। देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता। अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। बहुत संक्षिप्त में हमने भावना 32 पूर्वक एक प्रतिज्ञा पाठ लेते हुए समाधि भावना का परिणाम रखते हुए सामायिक का लघु पाठ किया। आइए अभी हम अपने प्रतिदिन क्रम में जो भक्ति का क्रम होता है उसकी ओर बढ़ते हैं। और उसी के साथ मैं आपको सूचित करूंगा, कल प्रातःकाल हम सभी भारत देश से बाहर जो हमारे साधर्मी बंधु रहते हैं उनके साथ उन क्षेत्रों की वंदना और दर्शन करने के लिए चलेंगे। कल 3 देशों से हमारे साथ साधर्मियों का साथ बनेगा। एक तो है कैलिफोर्निया, जो कि मिलीपिटास एक जगह है, वहाँ के जिन मंदिर के दर्शन, साथ में कनाडा में टोरंटो के मंदिर के दर्शन, और एक दुबई के पास में अजमान है, वहाँ से भी अपने जो वितरागी भगवंतों का मंदिर है। ऐसे 3 मंदिरों के दर्शन और साधर्मियों का साथ कल हमारा प्रातःकाल होगा। और कल प्रातःकाल हम सभी एक कोई नवीन पूजन का भी पाठ करेंगे, जिसकी सूचना अभी आपको ग्रुप में पहुंचने वाली है। आइए आज प्रातःकाल जो हमारे साथ में आमंत्रित करता परिवार थे, उन परिवार के ही सदस्यों में बहुत सारे लोग थे। उनमें से किन्हीं 2 लोगों को हमने अवसर प्रदान किया जिनके माध्यम से हम जिनेंद्र भक्ति का लाभ लेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं जिनेंद्र भक्ति के लिए शिल्पा आयरा जी जैन ग्वालियर को, जिनके माध्यम से आज हम जिनेंद्र भक्ति का लाभ लेते हैं। जय जिनेंद्र भैया। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आती है आवाज, प्रारंभ करें। हाँ। ओंकारमयी वाणी तेरी जिंदान की शान है। समब शरण देख के, शांति छवि देख के, दर दर की हैरान है।
समब शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासाग्र ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में, लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समब शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, इतना ही वरदान है। समब शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी, गणधर ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे जो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए, राग को भगाए, इसके श्रवण से ही शांति मिलती है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये अरमान है। समब शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। सच्ची विनय से श्रद्धा करे जो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। ये झलकते हैं ज्ञान की गुफा में, ऐसा ये अद्भुत चमत्कार है। सृष्टि को छूता फिर भी अछूता, स्वर्ग में भी ऐसा चमत्कार है। मन में है महिमा तेरी, महिमा तेरी, गूंजे रहा नाम है। समब शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। समब शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे शिल्पा आयरा जी ग्वालियर से जो बहन थी उनके द्वारा ली गई। ये जो भक्ति है समूषण विराजित वीतरागी भगवंत के स्वरूप और उनके द्वारा जो प्ररूपित मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा करती है। बहन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, आखिरी अंतरे में आप मिलान करना, यदि आपकी डायरी में लिखा है तो कुछ शब्द गलत थे तो वो आप संशोधन कर लीजिएगा। आप चाहें तो मैं आपको अभी भेज दूंगा तो वो सुधार कर लीजिएगा, है ना। कि उसमें जो पंक्ति आई है ना कि सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, है ना। सृष्टि को पीता मतलब केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकते हैं। तो ऐसा लघु तत्व स्फोट में अमरचंद आचार्य देव ने ऐसा कहा है, मानो केवल ज्ञानी भगवान हे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसा लगता है मानो आप पूरे सृष्टि को पी गए हो। अन्य मत में ऐसी परिकल्पना होती है कि ब्रह्मा सृष्टि को पी जाते हैं ऐसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं हे सर्वज्ञ भगवान, आपके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं तो ऐसा लगता है मान लो आप पूरी सृष्टि को पी गए हो, लेकिन पीने के बाद भी, पूरा लोकालोक आपके ज्ञान में झलकने के बाद भी आप उसका स्पर्श नहीं करते। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। और कहीं रागियों में ये लक्षण देखने को नहीं मिलता जैसा कि एक वीतरागी परमात्मा में होता है। बहुत अच्छी भक्ति बहन ने और उनकी बेटे ने ली। आइए हम जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलेंगे, पर प्रक्रिया जो क्रम है हमारा भाव प्रतिक्रमण पाठ,
उसको हम पहले पढ़ेंगे। भाव प्रतिक्रमण के लिए आप सभी विनय पूर्वक बैठे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए और आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ मेरा अनुरोध है, ये जो भाव प्रतिक्रमण मैंने बीच बीच में आपको व्हाट्सएप स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में सेंड किया था, आप किसी को यदि भावना हो, आपको इसका डिजिटल प्रिंट चाहिए हो तो मुझसे व्यक्तिगत बोलिएगा, मैं आपको मेल पे भेज दूंगा इसकी हाई रेजोल्यूशन कॉपी। तो आप उसके सीधा लैब से प्रिंट निकलवा के और उसको फ्रेम करके भी रख सकते हैं, अपने घर में लगा के। अपने साधर्मी मित्र इष्ट मित्र हैं, उनको भी भेंट स्वरूप आप चाहें तो दे सकते हैं। तो जिसे आवश्यकता हो मुझे व्यक्तिगत बताइएगा, मैं उनको मेल आईडी पर उसकी हाई रेजोल्यूशन कॉपी भेज दूंगा, आप उसका उपयोग कर सकेंगे। आइए अभी हम जिनेंद्र भक्ति के बाद में जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलते हैं। हमारे भिंड आज सुबह प्रातःकाल जो आमंत्रणकर्ता परिवार के अनेक सदस्य हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़े थे, उनमें से ही हमारे एक परिवार इशिका नैतिक जी जैन भिंड, ये बहन, हाँ ये बेटे बेटी, इनके द्वारा आइए हम पाठ करेंगे। हाँ 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हाँ हो गया है अनम्यूट, करेंगे। सारे जग में धन्य है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवानी तू ही बनाती, अमृत पिलाती और दूध दिखाती, तेरो नाम धन्य है। मांगने वाली तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरिहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों की भारी, जीवन की नैया तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है। मांगने वाली तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धूल आई, ईश्वर के घर को तेरे गुंजाते छंद है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में
मंगले से जाय मंगल मिलन हो, तुमको नमन है, तुमको नमन है। तेरो नाम धन्य है, माजी नवाई तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, सारे जग में धन्य है। गुरुवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर अभी जिनवाणी माँ की स्तुति हमारे इशिका नैतिक जी जैन भिंड परिवार के बच्चों और पूरे परिवारजन के साथ ली गई। निश्चित ही ये जो जिनवाणी स्तुति है आप और हम सबकी बहुत प्रिय है, बहुत भावमयी जिनवाणी स्तुति है। आइए हम सभी विधि पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए कायोत्सर्ग करेंगे और अभी की स्वाध्याय सभा का विराम होगा। कल प्रातः काल 7:25 पर हम और आप सभी, जो मैंने आपको सूचित किया, जिसकी जानकारी अभी आपको ग्रुप में भी पहुंचेगी, कैलिफोर्निया, टोरंटो और दुबई, अजमान दुबई, ये 3 देशों के मंदिरों के दर्शन और वहीं के भगवंतों का स्मरण करते हुए पूजन प्रारंभ करेंगे कल प्रातः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, वितरागी जैन धर्म की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। देखिए मैंने आपको अभी जो बोला है भाव प्रतिक्रमण तो मैं भेजूंगा। नीलेश जी ने मैसेज किया था कि यदि इसका भी पाठ हमारे पास में हो, भावना 32 का, तो संभावित अभी तैयार नहीं है, लेकिन और भी दूसरी चीजें हैं, समाधि मनन पाठ वगैरह हैं और आत्मार्थी की प्रतिज्ञाएं हैं। जो प्रतिज्ञा हम बोलते हैं लेकिन अगर कहीं भूल जाए तो उसे लिख के रखने के लिए तैयारी है। मुझे इस पर्याय में आत्म कल्याण करना है, एक आत्मार्थी की भावनाएं कैसी होती हैं, इस तरह के कुछ बिंदुवार पॉइंट हैं जो कि एक एक पेज में तैयार किए हुए रखे हैं। मैं वो अभी पहले स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें से आपको जो आवश्यक प्रतीत होते हैं वो आप सेव कर लीजिएगा और जिसका हाई रेजोल्यूशन कॉपी चाहिए है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको व्यक्तिगत भी या ग्रुप में भी जैसा आप कहेंगे तो प्रेषित कर देंगे। आइए हम सभी आज इस पर्व चतुर्दशी के दिन अपने आत्म स्वरूप की आराधना का भाव लेकर ब्रह्म स्वरूप में अब आत्मा स्वरूप में लीन हो और सर्व कर्मों से विमुक्त होकर शीघ्र सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।